सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। जो भी आपके अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, तो ये 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव थे, मतलब 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव थे, जिसमें अगर मैं बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। जैसे हमारे यहाँ कितने राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। और कोई भी राष्ट्रपति जो होता है अपने दो कार्यकाल के बाद जो है कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब मैक्सिमम जो है वह 2 बार अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 4 साल होता है। और कितनी बार मैक्सिमम लड़ सकता है चुनाव, तो वह अपने 2 कार्यकाल पूरे कर सकता है, मतलब 2 बार चुनाव लड़ सकता है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिका की 2 चीज़ होती हैं, एक तो होती है विधायिका, दूसरी होती है सीनेट। अगर मैं उसकी भी, जैसे कि विधायिका जो होती है उसमें एक तो होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि सभा, और दूसरी होती है सीनेट। अगर मैं बात करूं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो इसे हम लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 435, और +3 जो क्या होते हैं और विशेष अधिकार द्वारा चुने जाते हैं, कुल मिलाकर 438 होती है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। अगर मैं बात करूं सीनेट की, तो इसे आप मान सकते हो कि जैसे कि सीनेट जो होती है हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसी तरह इनकी क्या है, सीनेट है। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो सीधा जनता द्वारा नहीं चुने जाते, लेकिन सीनेट में जो होता है इनके जो चुनाव होता है ये सीधे जनता द्वारा होता है। मतलब सीनेट के हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि विधायिका, तो इसकी जैसे हमारे यहाँ विधायिका को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और संसद के 2 क्या होते हैं, सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी वहाँ की अमेरिका की विधायिका को क्या बोलते हैं, अमेरिकी कांग्रेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। उनकी क्या बोलते हैं, संसद जो है, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। एग्जाम में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं अमेरिका के स्टेट की, तो 50 अमेरिका में टोटल कितने स्टेट हैं, 50। तो अगर मैं बात करूं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की, इसी तरह एक होती है एग्जीक्यूटिव। ये क्या होती है, इसमें जो होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों चुने जाते हैं। कौन कौन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों। किससे, एग्जीक्यूटिव से। अब इसको चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज पर होती है। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य कौन होते हैं, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य होते हैं और जो सीनेट के सदस्य होते हैं। मतलब टोटल 538 सदस्य होते हैं किसमें, इलेक्टोरल कॉलेज में, जिसकी जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट का चुनाव कराना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना। राष्ट्रपति बनने के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए 270 वोटों की आवश्यकता होती है, किसमें से, 538 में से। अगर मैं बात करूं अमेरिका की में, तो अमेरिका में बेसिकली 2 मुख्यतः पार्टी हैं, एक तो है रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी जिससे अभी ट्रम्प जो हारे हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो ओबामा की है, जिसमें जो है जो बाइडेन जो है अभी जीते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं अब कुछ पॉइंट से बात कर लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। पहली चीज़, उसका व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ हो, अमेरिका में हुआ हो। दूसरी चीज़, कम से कम वह जो है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, मतलब उसका जन्म अमेरिका में हुआ हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, और वह 14 साल तक देश में निवास कर रहा हो। तीनों चीज़ होनी चाहिए, जन्म अमेरिका में, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, और 14 साल तक क्या रहा हो, देश में रहा हो। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि 59वें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई, जिसके राष्ट्रपति उम्मीदवार जियो बाइडेन थे। यह अमेरिका इतिहास के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बने हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखनी है आपको कि जियो बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, और सबसे अधिक उम्र के भी प्रेसिडेंट कौन बने हैं, जियो बाइडेन बने हैं।
तथा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस थी। यह पहली महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति होंगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो कमला हैरिस बनी है। तथा यह भारतीय मूल की अमेरिका की नागरिक भी हैं जो अमेरिका की राष्ट्रपति होंगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका संविधान में आर्टिकल 2 और सेक्शन 1 में राष्ट्रपति के चुनाव की जो जानकारी है उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। किसमें? आर्टिकल 2 और सेक्शन 1 में। तो एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं। अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव कौन कराता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज कराता है। और कितने का कार्यकाल होता है, 4 वर्ष का होता है। इस बार कौन है और सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, और सब पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाने के ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।